हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टॉन। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा प्लान है इसमें हम कवर करेंगे विश लिस्ट। विश लिस्ट किस तरह से वर्क करती है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर, उसकी सारी जो प्रोसेस हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको फाइनली इम्प्लीमेंट भी करेंगे आज के लेक्चर में। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं मैंने। विश लिस्ट के लिए हमें डेटा बेस में एक टेबल क्रिएट करना है और जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हमने एक्शन एक क्रिएट करना है जिससे हम एक प्रोडक्ट को अपनी विश लिस्ट में स्टोर करेंगे। देन विश लिस्ट का व्यू हमें बनाना है, जहाँ पर एक यूज़र है, जो कस्टमर है, वो विश लिस्ट देखना चाह रहा है तो उसके लिए हमें एक व्यू क्रिएट करना होगा। इसके साथ साथ हमें और क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए हमें मॉडल बनाना पड़ेगा विश लिस्ट का। मॉडल के साथ साथ हमें इसके सेपरेट राउट्स भी मेंटेन करने होंगे जो कि हम एक विश लिस्ट स्टोर कर रहे होंगे या विश लिस्ट में से एक आइटम को रिमूव कर रहे होंगे या विश लिस्ट को हम देख रहे होंगे। तो ये तीन चार राउट्स भी हमें बनाने होंगे, प्लस टेबल एक्शन हमें जो प्रोडक्ट के ऊपर बनाना है और विश लिस्ट का व्यू। सो लेट्स गो टू द एडिटर। सबसे पहले जो है हम राउट क्रिएट कर लेते हैं। विश लिस्ट के जो राउट्स होंगे हमारे, लेट्स गो टू द routes folder and web.php। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम सेपरेट विश लिस्ट का जो है वो बना लेते हैं सेक्शन। यहाँ पर हम कहते हैं विश लिस्ट स्टोर देन लेट्स से प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हम पास कर देंगे। देन विश लिस्ट, ये हमारा कॉमन रहेगा सेगमेंट। और यहाँ पर हम कहते हैं कि रिमूव करना है इसको, रिमूव। देन यहाँ पर हम कहते हैं शो विश लिस्ट। तो ये हमारे चार जो हैं फंक्शन क्रिएट हो गए। तीन जो राउट्स हैं, सॉरी, इसमें हम प्रोडक्ट आईडी इसमें पास कर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी। और इसको हम प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही मेंटेन करते हैं अपनी जो विश लिस्ट है। विश लिस्ट को प्रोडक्ट जी क्लास है जो हमारी, यहाँ पर हम स्टोर विश लिस्ट, रिमूव विश लिस्ट, देन शो विश लिस्ट, शो विश लिस्ट। दैट्स इट। इसी को हम राउट्स भी इसी नेम से क्रिएट कर लेते हैं, रिमूव विश लिस्ट एंड देन शो विश लिस्ट। ये हमारे राउट्स क्रिएट हो गए। देन अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक्शन, थोड़ा सा व्यू जो है वो हम जनरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आइटम्स हैं, इसके ऊपर हम क्रिएट कर लेते हैं ऐड टू विश लिस्ट का जो एक्शन है वो हम ऐड करते हैं इसके ऊपर। या इसके ऊपर आप कर सकते हैं, या फिर आप इसे जिस तरह ऐड टू कार्ट का फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ इसी तरह हम यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट का भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट ऑन द डिटेल पेज। ऐड टू विश लिस्ट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐड टू विश लिस्ट का जो है बटन वो अब आ गया। अब इसके ऊपर हमें फॉर्म यूज़ नहीं करना, लारावल का जो फॉर्म एक्शन है वो यूज़ नहीं करना। इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे एजेस। एजेस को यूज़ करते हुए हम अपनी विश लिस्ट में इसको स्टोर करेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का हम इवेंट यहाँ पर कॉल करेंगे, ऑन क्लिक सेव टू विश लिस्ट का फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे। देन इस फंक्शन के ऊपर हमें, इस फंक्शन को यहाँ पर अब हमें कॉल करना है। यू कैन से यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग हम बनाते हैं, स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट का टैग क्लोज किया हमने। देन यहाँ पर ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन, एंड देन यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की आईडी एज पैरामीटर हम लेंगे और इसको चेक करते हैं कि हमारे पास ये आईडी आ रही है फंक्शन में या नहीं, और यहाँ पर इस पैरामीटर में हमें पास करनी होगी आईडी, जो कि हमारे पास ये अवेलेबल है। इसको हम यहाँ पास कर देते हैं। लेट्स सी, इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास अलर्ट में आ रही है। बटन ओके, यहाँ पर इसको क्लोज करना है। ओके, इसके ऊपर अब हमें जो ये एट्रीब्यूट है लिंक का, ये हमें ब्लॉक करना है। जावास्क्रिप्ट वॉइड से आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसके क्लिक करेंगे तो हमें यही जो है फंक्शन, ये हम क्लास जो है ये ऐड टू कार्ट में भी ऐड कर लेते हैं ताकि इसको भी थोड़ा सा स्टाइल मिल जाए। ओके, दैट्स फाइन। अब ये हमारा एक्शन इसके ऊपर क्रिएट हो गया। अब इसी एक्शन ये प्रोडक्ट आईडी भी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर क्योंकि जो विश लिस्ट है वो हर एक यूज़र के अगेंस्ट होगी, हर एक कस्टमर के अगेंस्ट होगी, हर एक कस्टमर की अपनी अपनी विश लिस्ट होगी। कोई कस्टमर कुछ डिफरेंट आइटम्स अपनी विश लिस्ट में स्टोर कर रहा है और इसी तरह से जो सेकंड यूज़र है वो मल्टीपल और डिफरेंट जो आइटम्स हो सकती हैं जो अपनी विश लिस्ट में उसने स्टोर की हुई हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के साथ साथ हमें यूज़र की आईडी भी चाहिए। सो इसमें जो पैरामीटर है हमें यहाँ पर ये भी पास करना है, कह सकते हैं यूज़र आईडी, ऑथ यूज़र आईडी। यहाँ पर हमें भी इसको गेट करना है लाइक यूज़र आईडी, और यहाँ पर यूज़र आईडी। अब क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी आईडी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट, ओके फाइन, ये इसलिए आया है एरर हमें क्योंकि अभी जो यूज़र है वो लॉगिन नहीं है, हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है, उसका सेशन क्रिएट नहीं हुआ हुआ। सो इसलिए हमें यहाँ पर इसको @auth आप लगा सकते हैं। ये लारावल की जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड, जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके बिल्ट इन जो है ये मेथड्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, @auth, @end auth। इसमें हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम ये जो बटन है ये सिर्फ ऑथराइज यूज़र को शो कर रहे हैं, अदरवाइज ये बटन नज़र नहीं आएगा। जिस तरह कि अभी हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये बटन आप देख सकते हैं कि गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा तो ये बटन शो हो जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर सिर्फ ऑथराइज यूज़र को ये अलाउ किया हुआ है। अब अगर आप देखें तो गेस्ट के लिए आप गेस्ट का मिडलवेयर पास कर सकते हैं, @guest एंड गेस्ट। तो यहाँ पर हमें ये पास करना है सेम यही वाला यूआरएल बटन जो एक्शन है, बट इसके अंदर जो आईडी है यूज़र की वो जो है वो लेट्स से 0। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें यूज़र आईडी 0 होगी। अब 0 अगर यहाँ पर अब हमें कंडीशन एक ऐड करनी है, अगर तो यूज़र आईडी 0 है तो हमें यहाँ पर कहना है इफ़ यूज़र आईडी इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पर हमने अलर्ट करना है यूज़र को लॉगिन इज रिक्वायर्ड टू ऐड प्रोडक्ट इन विश लिस्ट।
सो ये अलर्ट शो होगा यूज़र को अगर वो लॉगिन नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। लॉगिन इज़ रिक्वायर्ड टू ऐड प्रोडक्ट इन विश लिस्ट। तो यहाँ पर हम एक लॉगिन करते हैं, नेट से हम इसी से लॉगिन कर लेते हैं और इसको अब देखते हैं हम कि हमें अब ये क्या प्रिंट करता है। ऐड टू विश लिस्ट अभी क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई चीज़ अलर्ट नहीं करवाई, एल्स यहाँ पर कहते हैं, एल्स हम अलर्ट करते हैं यूज़र आईडी को कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। यूज़र आईडी यूज़र आईडी लेट्स सी यूज़र आईडी 2, तो ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ पर अब हमने जो है सर्वर को जो हमारा बैकएंड जो सारा क्लास है उसको हमने कॉल करना है एजेक्स का यूज़ करते हुए, जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर होंगे, प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी को हम पास करेंगे और हमारे जो क्लास है उसके अंदर फंक्शन जो है क्या एग्जीक्यूशन वहाँ पर हम करेंगे, इसी प्रोडक्ट आईडी को उस यूज़र के अगेंस्ट हम विश लिस्ट में स्टोर करेंगे। सो यहाँ पर हम एक जो हमने एजेक्स का जो मेथड है प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ यूज़ किया है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। यू कैन से ये हमने एजेक्स का जो मेथड यूज़ किया हुआ है, कॉल किया हुआ है, सो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब इसके लिए हमने क्या राउट क्रिएट किया था जो स्टोर कर रहा है हमारे विश लिस्ट आइटम में, जब हम स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे जो यूआरएल है, जो राउट है उसका नेम है स्टोर विश लिस्ट। सो इसको हम यहाँ पर पास करते हैं स्टोर विश लिस्ट। मेथड इसका पोस्ट है, या मेथड हमें इसका पोस्ट ऐड करना है इसका ओके यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हम यूज़र आईडी पास करेंगे, यूज़र आईडी देन यूज़र आईडी, और टोकन हमें इसमें पास करना है कि ये जो हमारे लारावल की जितनी भी रिक्वेस्ट है पोस्ट की उसमें हमें टोकन जो है वो लाजमी पास करना होता है, अदरवाइज़ हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली जो है सर्वर तक नहीं जाएगी। सो अब जो है हमें यहाँ पर राउट भी हमने यहाँ पर कॉल भी कर लिया अपनी मेथड को। अभी इस प्रोडक्ट की जो क्लास है इसके अंदर हमें ये मेथड जो है स्टोर विश लिस्ट का क्रिएट करना है। सो लेट्स गो टू द कंट्रोलर्स, प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर हम फंक्शन एक क्रिएट करते हैं, फंक्शन स्टोर विश लिस्ट, देन और यहाँ पर हमें यूज़ करना है रिक्वेस्ट की जो रिक्वेस्ट, इसको हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट ऑल। लेट्स सी कि हमें रिक्वेस्ट ऑल में क्या क्या चीज़ें रिसीव हो रही हैं। हमें चीज़ें जो चाहिए वो दो चाहिए विश लिस्ट को स्टोर करने के लिए। सो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर। ओके, एक्चुअली हमने यहाँ पर जो राउट है इसके अंदर हमें प्रोडक्ट आईडी पास करनी थी। प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पर पास करना चाहते हैं या राउट में से प्रोडक्ट आईडी का जो पैरामीटर है ये आप रिमूव कर दें, हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर डेटा में भेज रहे हैं। सो यहाँ पर हम इसको अब रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली जो पेज है वो रीलोड हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे हम हिट करेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट एक रिटर्न हुआ है, ये हमारे सर्वर के ऊपर कॉल गई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रिस्पांस में क्या रिसीव हुआ है, प्रोडक्ट आईडी है, देन यूज़र आईडी एंड देन टोकन, तीन चीज़ें हमें रिसीव हुई। ये हमें हमारे जो फंक्शन है क्लास है उसमें से हमें ये डाटा रिटर्न हुआ। इसका मतलब है कि हम इस मेथड तक पहुँच रहे हैं सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हमें इसको स्टोर करना है, दो जो हमारे आ रहे हैं पैरामीटर, प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी को। तो इस स्टोर करने से पहले हमें एक मॉडल चाहिए, मॉडल के साथ साथ हमें एक डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है। सो लेट्स गो टू द डेटाबेस, यहाँ पर हमें क्रिएट कर लेते हैं अपना टेबल विश लिस्ट। इसके अंदर हमें क्या क्या फील्ड चाहिए वो हम ऐड कर लेते हैं, लाइक आईडी, यूज़र आईडी हमें चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए हमें, प्रोडक्ट आईडी,
then created at, updated at, then deleted at भी आप कह सकते हैं, deleted at, that's it I think। और चीज़ें जो है हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये टीचर है, इसको हम यूज़ करें। प्रोडक्ट आईडी भी क्रिएटेड एट बाई डिफ़ॉल्ट, इसका डेट टाइम हम कर देते हैं टाइम, डेट टाइम, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो करंट टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हैं। इसमें भी हमें डेट टाइम चाहिए और करंट टाइम स्टैम्प इसकी भी हम ऐड कर देते हैं। डिलीटेड एट बाई डिफ़ॉल्ट हमारा नल होगा और इसकी जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प। ओके, इसको हम अब सेव करते हैं। अब विश लिस्ट का हमारे पास टेबल भी सक्सेसफुली जो हमने उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया है। यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्रिएटेड एंड अपडेटेड है। तो यहाँ पर अब हमें इसका मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल के लिए हमें क्या करना होगा, आप एक जो ऑर्डर का या प्रोडक्ट का जो मॉडल है इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ मॉडल्स की ही डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर लेते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं लाइक विश लिस्ट डॉट PHP, और इसको हमें यहाँ पर भी रिप्लेस करना है। और जो हमारे इसमें टेबल का नाम है वो विश लिस्ट है, और विश लिस्ट जो बिलोंग करेगी यूज़र से भी और प्रोडक्ट से भी। प्रोडक्ट, इस रिलेशन को हम रिमूव कर देते हैं। फ़िलहाल हम यूज़र के साथ इसका रिलेशन रखते हैं। या अब इस विश लिस्ट को हमें जो हमारी प्रोडक्ट की क्लास है इसके अंदर हमें इसको यूज़ करना है, यूज़ मॉडल्स, यूज़ ऐप, देन मॉडल्स, देन हमारे पास विश लिस्ट का जो मॉडल है। अब इस विश लिस्ट को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, विश लिस्ट क्रिएट, यहाँ पर हमें $, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट आप कह सकते हैं अंडरस्कोर टोकन। अब ये हमें रिटर्न करेगा, ये क्रिएट कर देगा हमारा डेटा, इसके अंदर स्टोर कर देगा। रिटर्न हम कहते हैं सक्सेसफुली आइटम टू विश लिस्ट। दोबारा इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यूज़र आईडी 2 500 का एरर हमें रिसीव हुआ यहाँ पे, कॉलम अननोन प्रोडक्ट आईडी। ओके, इसका जो पैरामीटर है जो हमने पास किया है यहाँ पर वो हमें क्रिएट ऐड करना होगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और इसका भी यूज़र अंडरस्कोर आईडी। सो इस तरह से ये हमारा जो डेटा है, क्योंकि जो फील्ड्स का नाम है जो हमारे रिक्वेस्ट में फील्ड्स आ रही हैं उनका जो नेम है वो हमारे टेबल्स के नेम के साथ फील्ड्स के साथ मैच करना चाहिए, फिर ये रिक्वेस्ट ऑल का जो मेथड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह के अभी देख सकते हैं आइटम एडेड टू विश लिस्ट, तो ये हमारी एक आइटम स्टोर हो गई है यहाँ पर। अगर हम ब्राउज करें तो हमारे पास ये आइटम एक आ गई। अब इस यूज़र के अगेंस्ट एक आइटम इसकी विश लिस्ट में स्टोर हो चुकी है। अब अगर हम पॉइंट्स देखें जो हमने इसके अंदर ऐड किए थे, सॉरी इसको स्टिकी नोट्स में हम देखते हैं, टेबल भी हमने क्रिएट कर दिया, एक्शन भी हमने ये जनरेट कर दिया। इसके ऊपर विश लिस्ट का व्यू नहीं अभी हमने क्रिएट किया, मॉडल हमने बना लिया, विश लिस्ट का रोड्स भी बना लिए। अब विश लिस्ट का व्यू हमने क्रिएट करना है जिसके ऊपर हमें विश लिस्ट का डिस्प्ले आएगा कि हमारे इस यूज़र के अगेंस्ट जो लॉग इन यूज़र है इसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें विश लिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, क्या कौन कौन सी आइटम इस विश लिस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं, इसके यहाँ पर जाते हैं हेडर में, और हेडर में हम पास करते हैं लॉग आउट से ऊपर एक विश लिस्ट का टैब, जिसके क्लिक पे हम देखेंगे कि हमारी विश लिस्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने लेआउट्स में, यू कैन से कि हमारा जो सोर्सेज में व्यूज़ हैं, व्यूज़ में लेआउट्स हैं। अब लेआउट्स में हमें यहाँ पर पास करना है लॉग आउट के नीचे
हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में कॉपी करते हैं इसको और देन यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं विश लिस्ट, लेट्स सी, ओके फाइन। ये हमें इसमें से एट्रीब्यूट ख़त्म करने हैं। यहाँ पर हम अपना राउट कॉल करेंगे जो हमने विश लिस्ट व्यू के लिए बनाया था। उसके लिए हमने राउट कौन सा बनाया था, इनको हम क्लोज कर देते हैं। इसके लिए हमने राउट बना रखा है शो विश लिस्ट। सो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। शो विश लिस्ट के लिए हमें यहाँ पर इस क्लास के अंदर शो विश लिस्ट का एक मेथड भी बनाना होगा। शो विश लिस्ट का फंक्शन शो विश लिस्ट, और यहाँ पर हमें एक व्यू रिटर्न करना है। रिटर्न व्यू करते हैं, इसके लिए हमें अब विश लिस्ट का व्यू बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि हमारी वेबसाइट में हम बनाएंगे विश लिस्ट, दैट्स इट। और यहाँ पर हम डेटा पास करेंगे, $assign data इज इक्वल टू विश लिस्ट का मॉडल कॉल करेंगे, विश लिस्ट वेयर यूज़र ID इज इक्वल टू auth यूज़र ID। जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी हम विश लिस्ट गेट कर रहे हैं और उसका डेटा हम पास करेंगे अपने व्यू के ऊपर एंड डाटा। अब वेबसाइट के अंदर हमें ये व्यू क्रिएट करना होगा। वेबसाइट का जो व्यूज़ है हमारे, यू कैन से दीज व्यूज़ वेलकम प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पर अब हमें व्यू पास करना होगा। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसी वेबसाइट में इसको पेस्ट करेंगे और इसका नाम हमें रखना होगा विश लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब इस विश लिस्ट के ऊपर हमें जो पास करनी है चीज़ें, वो डेटा हम पास करेंगे। इसको हम रिमूव कर देंगे। डेटा का वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, इसको भी हम रिमूव कर देंगे और ये चीज़ें भी हम रिमूव कर देंगे। सो विश लिस्ट का हम लेबल कर देते हैं विश लिस्ट। आइटम ही बेसिकली हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है। इसमें आइटम और उसकी प्राइस आप कह सकते हैं, प्राइस भी करते हैं इसकी प्राइस। ओके, ये विश लिस्ट का व्यू हमारा इसमें क्रिएट हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या पास किया है, विश लिस्ट, वेबसाइट के अंदर विश लिस्ट का व्यू। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देन लेट्स गो टू द विश लिस्ट, और इसके ऊपर ये विश लिस्ट का हमारा व्यू रेडी हो गया। अब इस विश लिस्ट में हमें अपनी आइटम्स पास करनी है। अब विश लिस्ट के साथ साथ, क्योंकि विश लिस्ट जो है ये एक यूज़र से भी बिलोंग करती है और एक आइटम से भी बिलोंग करती है, तो यहाँ पर हमें विश लिस्ट का जो मॉडल है इसमें हमें आइटम का जो है रिलेशन बनाना होगा, जो कि यही वाला हम कॉपी करते हैं जो हमारा ऑर्डर डिटेल में अवेलेबल था, और इसको हम विश लिस्ट में स्टोर करेंगे विश लिस्ट। देन यहाँ पर हम इसको आइटम बिलोंग कर रही है हमारी प्रोडक्ट्स का जो हमारा मॉडल है। सो यहाँ पर हम इसको विद गेट करेंगे विद आइटम। अब ये डेटा हमारे पास आ गया इसका। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर प्रिंट हम कर सकते हैं आइटम का नेम और उसकी प्राइस। यहाँ पर हम डेटा प्रिंट करते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे इस रो को, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे। आइटम का नेम क्या होगा, $आइटम, देन ये ऑब्जेक्ट हमारा आया विश लिस्ट का,
देन इस विश लिस्ट का जो रिलेशन है वो एक आइटम के साथ है। आइटम का आगे नेम हम प्रिंट करेंगे। लेट्स सी, ये आप देख सकते हैं आइटम 1, एंड देन इसकी प्राइस अगर प्रिंट करनी है तो हमें यही इसको यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर हम इसका प्राइस ऐड कर देंगे, प्राइस 10। इसको हम ऐड कर देंगे पिकिया इस वन। ओके फाइन, ये हमारे आइटम आ गई। अब इसके साथ हमें एक एक्शन का बटन भी जो है ना वो ऐड करना है, जो कि रिमूव का, उसे हम कहेंगे एक्शन देन रिमूव। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमें रिमूव का आइकन ऐड करना है, रिमूव। ओके ओके फाइन। अब इस रिमूव के ऊपर हमने अभी, आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, विश लिस्ट हमारी डिस्प्ले हो गई है। अब लेट्स गो टू द अनदर प्रोडक्ट एंड उसको हम यहाँ पर जो है इस विश लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। ऐड टू विश लिस्ट, आइटम एडेड टू विश लिस्ट। अब हम अपने विश लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर अब हमारे पास दो आइटम्स आप देख सकते हैं, तो वो विश लिस्ट में हमारे पास अवेलेबल है। अभी किसी आइटम को हमने रिमूव करना है तो रिमूव के लिए हमने राउट बना रखा है। जस्ट इसके ऊपर हमने कॉल करना है अपने मेथड को। इसके ऊपर हम इसका ऐड कर देते हैं, जो बैच की क्लास है वो ऐड कर देते हैं। बैच की क्लास के लिए हम इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पर बैच एक क्रिएट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसको और इसका हम अपने इसके रिमूव वाले फंक्शन के ऊपर क्रिएट करेंगे। इसको हम यहाँ पर रिमूव, देन यहाँ पर डेंजर, लेट्स सी, रिमूव। ओके फाइन। यहाँ पर एक्चुअली बूटस्ट्रैप की जो यहाँ पर स्टाइल इसको नहीं मिल सका। लेट्स से वार्निंग ऐड करते हैं, वार्निंग। ओके, इसमें हम अपना वो कॉल करते हैं हेडर, जो है हमारा हेडर। एक्चुअली यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे अपने ऐप को, जो लेआउट्स में हमारे पास अवेलेबल है, और इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट्स सी इट नाउ। ओके फाइन। यहाँ पर बैच जो है वो हमारा प्रिंट नहीं हुआ, इसको हम स्टाइल ऐड कर लेते हैं। स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड रेड। ओके फाइन, इसको पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग 12 पिक्सल। ओके, और इसका कलर जो है वो हम वाइट ऐड कर देते हैं। ओके, इट लुक्स फाइन नाउ। यहाँ पर अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये आइटम हमारी विश लिस्ट में से रिमूव हो जानी चाहिए। सो इसके ऊपर भी हमें ऑन क्लिक का जो इवेंट है वो कॉल करना है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू रिमूव आइटम, और इसमें हमें आइटम की आईडी पास करनी है, लाइक यू कैन से आइटम। यहाँ पर अब हमें ये आइटम की आईडी पास करनी है, आइटम एंड देन इट्स आईडी, और साथ यूज़र आईडी भी हमें पास करनी है। यूज़र आईडी आप पास कर सकते हैं, अदरवाइज पूरे प्रोजेक्ट में एक सेशन यूज़र का जो है वो स्टोर हो चुका है, हम उसको अपनी क्लास में यूज़ कर लेंगे ऑथ को यूज़ करते हुए। सो यहाँ पर रिमूव आइटम का हमने जो है फंक्शन कॉल किया है, और इसके लिए हमें यहाँ पर फंक्शन अपना बनाना भी पड़ेगा। यहाँ पर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को हमने क्लोज किया। यहाँ पर हमने फंक्शन एक क्रिएट किया है, और इसमें हमने पैरामीटर पास किया प्रोडक्ट आईडी का, प्रोडक्ट आईडी। ओके, अभी इसको सेम हम जो एजेक्स कॉल करने के लिए इस फंक्शन को हम यूज़ कर लेंगे, से दिस वन।
और यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे। और इसके लिए हमने राउट कौन सा बना रखा है रिमूव के लिए, तो रिमूव के लिए हमने रिमूव विश लिस्ट का जो राउट है वो बना रखा है, और इसको हम यहाँ पर पास करेंगे अपने विश लिस्ट में। और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र आईडी पास करने की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसको हम इसके जो रिमूव विश लिस्ट है इसका हमें यहाँ पर मेथड भी बनाना होगा रिमूव विश लिस्ट का, फंक्शन दिस वन। और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट में चीज़ें चेक करनी है क्या हमें रिसीव हो रही हैं। और यहाँ पर रिक्वेस्ट में हम एक्चुअली एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी का, तो यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट हम गेट करते हैं वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस वन, और जो यूज़र लॉग इन है उसकी हमने आईडी पास की, एंड देन वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है रिक्वेस्ट प्रोडक्ट आईडी, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और रिटर्न हम करेंगे कॉपी। रिटर्न हमें एक मैसेज करना है, रिटर्न आप कह सकते हैं आइटम रिमूव सक्सेसफुली, आप कह सकते हैं सक्सेसफुली। ओके फाइन। अब यहाँ से हमने जैसे ही इसका आइटम को रिमूव किया है, तो लेट्स सी अब ये हमारा फंक्शन क्रिएट चेक एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इंस्पेक्ट अपना डिबगर ऑन करते हैं, प्रोडक्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड, लेट्स रिमूव प्रोडक्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड। ये कहाँ पर हमें एरर दे रहा है, प्रोडक्ट आईडी। ओके फाइन, दैट्स फाइन। हम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हमें पास है। ओके, अब यहाँ पर हमें अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर हमें मेथड नॉट अलाउड का एरर जो है रिसीव हुआ है गेट, और हम मेथड यूज़ कर रहे हैं पोस्ट का, तो अब इसको गेट कर दें तो ये हमारा वर्क करने लग जाएगा। रिमूव किया, आइटम रिमूव सक्सेसफुली, और इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास ये आइटम रिमूव हो गई। हम एक काम करते हैं, जैसे ही ये रिस्पॉन्स आता है तो हम विंडो डॉट रीलोड कर देते हैं, विंडो डॉट रीलोड। ओके, अब इसको हम दोबारा क्लिक करते हैं, आइटम रिमूव सक्सेसफुली। ओके, लेट्स ओपन कंसोल once again, window dot reload is not a function. Okay, window dot reload। ओके, यहाँ पर विंडो डॉट रीलोड। ओके सॉरी, यहाँ पर हमें लोकेशन डॉट रीलोड ऐड करना था, लोकेशन डॉट रीलोड। अभी हमारी आइटम्स रिमूव हो चुकी हैं विश लिस्ट में से, तो हम जाते हैं दोबारा इसको ऐड करते हैं एक आइटम को, ऐड टू विश लिस्ट। आइटम सक्सेसफुली ऐड हो गया, देन हम यहाँ पर विश लिस्ट में जाते हैं, तो विश लिस्ट में ये हमारे पास आइटम आ गई। अब इसको रिमूव करते हैं, आइटम रिमूव सक्सेसफुली, और ये हमारा डेटा आ गया। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पर हम आप कह सकते हैं कि अगर डेटा जो है हमारा नहीं है इसके अंदर, तो हम यहाँ पर करें नो आइटम्स, नो आइटम्स होंगे, आप ये कह सकते हैं। लेट्स से एडिट काउंट डेटा इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एंड इफ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको नो आइटम्स फॉर्म। ओके दैट्स फाइन। तो गाइज ये जो हमारा प्रोसेस था विश लिस्ट का, इसको रिवाइज करते हैं हमने एक टेबल क्रिएट किया इसके अंदर, जो कि आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी,
ये 2 पैरामीटर मेन थे, बाकी जो है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, डेटा के अंदर और टेबल के अंदर, लाइक कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, डिलीट कब हुआ, ये चीज़ें जो हम एक जनरल हम फील्ड्स इसके अंदर ऐड करते हैं टेबल्स के अंदर। बट जो हमारी वर्किंग कर रही हैं जो फील्ड्स हैं वो यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी की हैं। इसके अलावा देखें तो हमारे पास एक्शन ऑन प्रोडक्ट, एक्शन ऑन प्रोडक्ट मींस कि हमने इसके ऊपर एक्शन एक ऐड किया अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, लाइक ऐड टू विश लिस्ट। इससे क्या होगा, इससे हमने एक ऑन क्लिक का इवेंट कॉल किया है और उसके साथ साथ हमने एजेस को यूज़ करते हुए अपने सर्वर को हिट किया है कि ये पैरामीटर हमने साथ भेजे प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी का। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो हमने इस आइटम को अपने इस टेबल में स्टोर कर लिया और इसके ऊपर हमने एक चेक लगा रखा है कि अगर तो गेस्ट यूज़र है तो हमने उससे लॉगिन रिक्वायर्ड किया है कि ये लॉगिन चाहिए, लाइक किसी यूज़र के अगेंस्ट एक आइटम जो है वो विश लिस्ट में स्टोर होगी, तो उसके लिए हमने अलर्ट किया है लॉगिन। एंड देन अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो उसकी हमने आईडी पास की है। सो इस तरह से ये ऐड टू विश लिस्ट हमारा जो कंप्लीट हुआ, लाइक यू कैन से ये ऐड टू विश लिस्ट। देन इसके बाद अगर हम देखें तो हमने विश लिस्ट का व्यू क्रिएट किया जो कि हमारे इस ड्रॉप डाउन में है विश लिस्ट। इसमें हमारी आइटम सारी डिस्प्ले होंगी जो विश लिस्ट में अवेलेबल है। देन इसी के साथ साथ हमने इसको रिमूव का भी एक सेक्शन क्रिएट किया, रिमूव आइटम फ्रॉम विश लिस्ट। ये जो हमारा फाइनल जो हमारा था रिमूव आइटम फ्रॉम विश लिस्ट, ये हमने क्रिएट किया है। और इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो मॉडल भी हमने इसका क्रिएट किया एंड देन कुछ राउट्स हमने डिफाइन किए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये जो विश लिस्ट का सारा प्रोसेस था एक ई कॉमर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई इसमें एरर या कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमारे ईमेल डायरेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।